तो मेरे सभी महारथियों का स्वागत है फिर से एक बार वेदांत महाराष्ट्र 11-12 पे। और जैसा कि आप लोगों को मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल की सीरीज लेकर के आने वाला हूं, तो वो सीरीज अभी आ चुकी है। पहले मैंने कंफर्म किया कि बच्चे कौन से टाइम पर अवेलेबल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट नाइट अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो वहाँ पर बच्चे थक जाते हैं। वहाँ पर फिजिक्स की जो चीज़ें हैं, फिजिक्स के जो कंसेप्ट है वो बच्चों को नहीं समझ में आते। और अगर अर्ली मॉर्निंग में मैं कुछ करता हूँ तो वहाँ पे होता है कि बच्चों का कॉलेज होता है, तो वहाँ पर भी हम समय उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो जो भी हमें समय बचता है दोपहर का, तो उसमें हमारे होते हैं संकल्प के क्लासेस। तो इसके कारण थोड़ा समय लग रहा था, लेकिन अभी हमने इसके ऊपर उपाय ढूंढ लिया है। अभी रोज 3 बजे से, ओके, मतलब आज 20 जुलाई है, तो कल से मतलब ट्यूसडे से 21 जुलाई से हम स्टार्ट करने वाले हमारी न्यूमेरिकल की सीरीज। तो इस न्यूमेरिकल की सीरीज में आपको मैं सारे ही चैप्टर के न्यूमेरिकल्स पढ़ाने वाला हूँ। बेटा होता क्या है कि बच्चे थ्योरी पार्ट पढ़ लेते हैं, ओके, जो जिद्दी होते हैं बच्चे वो थ्योरी पार्ट पढ़ते हैं, उसके बाद में डेरिवेशन भी पढ़ लेते हैं। लेकिन न्यूमेरिकल्स बहुत सारे बच्चे वहाँ पर खुद को मोटिवेट नहीं कर पाते, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जब मैं न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो न्यूमेरिकल्स देखो, अगर मैं बोर्ड के ऊपर न्यूमेरिकल का अगर कोई डिजिटल फॉर्मेट में उसको लिख करके लगाओ यहाँ पर, तो उसमें होता ये है कि इतना बड़ा न्यूमेरिकल्स अपने सामने होता है। इसको पढ़ना, इसको समझना बहुत डिफिकल्ट चीज़ें होती है। बच्चे 2-3 क्वेश्चन करने के बाद में उनका जो कॉन्फिडेंस है कम हो जाता है, और फिर वो आगे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करते। तो बेटा हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे आपके साथ में। देखो मैं आपको बताने वाला हूँ कि तरीका क्या होता है, किस तरीके से आपको ये सॉल्व करने हैं। अगर आप मेरे साथ में सॉल्व करोगे ना, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि बच्चा खुद से मोटिवेट नहीं हो पाता न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। कितना भी बड़ा होशियार बच्चा हो, कितना भी मतलब एफर्ट वाला हो, न्यूमेरिकल के सामने वो थक जाता है। और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो स्टूडेंट है भैया, वो न्यूमेरिकल के सामने बिल्कुल भी घुटने अपने ना टिकाए। मैं चाहता हूँ कि आप पूरी ताकत से इसका सामना करें। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जिनका सीईटी तो गोल है ही। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर सीईटी तो हमें क्रैक करना ही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग सीईटी का कुछ ऐसा पार्ट होता है, सीईटी में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए हैं कुछ साल में, कि वहां पर सीईटी का जो लेवल है वो जेडब्ल्यू मेंस के लेवल को भी टच करता है। ओके, जो भी फिजिक्स के क्वेश्चन आए हैं तो जेडब्ल्यू मेंस के लेवल को भी वो टच करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अगर ऐसा है, अगर सीईटी के क्वेश्चन अगर जेडब्ल्यू मेंस के लेवल पर पहुंच रहे हैं, तो क्यों ना हम बच्चों को टारगेट बना के रखें कि हम बोले कि भैया आप टारगेट बनाओ जेडब्ल्यू मेंस का भी। अगर आप थ्योरी अच्छी कर रहे हो, अगर आप डेरिवेशंस भी आपको याद हो रहे हैं, और आपको सीईटी का भी मतलब थोड़ा बहुत आ रहा है, तो मैं चाहता हूं कि अगर इतना ही सब कुछ आपको आ रहा है, तो मैं आपको जेडब्ल्यू मेंस तक पहुंचाने की कोशिश करने वाला हूं। जो भी आप डिमोटिवेट हो जाते हो न्यूमेरिकल्स को देख करके, मैं चाहता हूं आप डिमोटिवेट मत हो। आप मेरे साथ में जब सॉल्व करोगे ना, डेफिनेटली टीचर के साथ में जब सॉल्व करता है बच्चा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, राइट, उसे मजा आता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्योंकि अकेला जब बच्चा होता है तो ये न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन लगता है। न्यूमेरिकल को सॉल्व करना मतलब ऐसा है कि सेंचुरी लगाना क्रिकेट के मैच में। क्रिकेट की मैच में सेंचुरी लगाना मतलब एक बहुत डिफिकल्ट तरीका होता है, एक बहुत डिफिकल्ट चीज होती है, कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा लगता है। यही चीज हम यहाँ पर बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि भैया न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा है ना, तो तेरा कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होना चाहिए। ओके, अगर तेरे पास कॉन्सेंट्रेशन है, अगर तू फोकस कर पा रहा है, तो डेफिनेटली तू बहुत आगे बढ़ेगा। और मैं आपकी लेवल को चेंज करना चाहता हूँ, और आने वाले 21 डेज के अंदर ही ये काम आसानी से हो जाएगा। बहुत समय नहीं लगेगा। मैं आपको सिर्फ 21 डेज का समय मांगता हूँ। 21 डेज में आपका जो लेवल है वो एकदम लेवल चेंज हो जाएगा, है ना। जो आपका लेवल है वो लेवल आपका चेंज होने वाला है। ओके, आपका जो लेवल है वो चेंज होने वाला है, किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल आसानी से आपका काम होने वाला है, बस आप मेरे साथ में बने रहिए। और मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में भी इसको दे सकता था आपको, लेकिन रिकॉर्डेड फॉर्म में बच्चा देखता नहीं है, उसका इंटरेस्ट नहीं बनता, इसलिए इसको मैं लाइव लाना चाहता था, इसलिए मुझे थोड़ा समय लगा। लेकिन अब ये पूरा सॉर्ट आउट हो चुका है, तो कल से मतलब 21 जुलाई से इसको मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। समय होगा कितना, मतलब अभी मंगलवार का दिन है, ट्यूसडे के दिन ये स्टार्ट होने वाला है। और जो समय रहेगा वो रहेगा 3 PM टू 4 PM। इस समय में इसको हम सॉल्व करने वाले। और सबसे पहला जो अपना चैप्टर होने वाला है वो होगा रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन सबसे पहला अपना चैप्टर होने वाला है, उसके न्यूमेरिकल मैं आपको करवाने वाला हूँ। मान लीजिए उसके कुछ 7 से 8 पार्ट होने वाले हैं। ओके, मान लीजिए कि पहला सबसे पहला चैप्टर है अपना रोटेशनल मोशन, है ना। कौन सा है? रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन के क्वेश्चन अगर मैं करवा रहा हूँ आपको, तो मैं चाहता हूँ कम से कम आपके 50-60 के ऊपर क्वेश्चन बने। हो सकता है कि
क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाए। लेकिन कभी कभी होता क्या है, क्वेश्चन इतना बड़ा होता है कि टीचर जब समझाता है तो उसके लिए समय लगता है, और कभी कभी मतलब एक क्वेश्चन के लिए भी बहुत 15 से 20 मिनट लग जाते हैं उसको समझाने में, उसको करवाने में। इसलिए हम क्या करते हैं, रोटेशन मोशन को स्टार्ट करने वाले उसको मैं पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 इस प्रकार से स्टार्ट करेंगे उसको। मतलब 21 जुलाई से आने वाले 21 डेज का हम टारगेट रखते हैं। उसमें हम आपको टारगेट रखते हैं कि बहुत मतलब कंटिन्यूसली आपको पढ़ाए न्यूमेरिकल्स, और फिर आपको देख लेना आपके 21 डेज के बाद आपका लेवल चेंज हो जाएगा। और इसका मतलब ये नहीं कि 21 डेज के बाद में सीरीज खत्म हो जाएगी, नहीं बिल्कुल नहीं। ये सीरीज बिल्कुल खत्म नहीं होने वाली। जब तक आपकी एग्जाम नहीं होती तब तक ये सीरीज चलती रहेगी। बोर्ड का एग्जाम मान लीजिए कि दिसंबर के लास्ट वीक में आपका एमएसटी सीटी का फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो तब तक मैं इसको कंटिन्यू करवाता रहूंगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इवन मैं ट्राई कर रहा हूं कि 11th के बच्चों के लिए भी स्पेशल मैं न्यूमेरिकल की सीरीज ही लगाऊं, क्योंकि थ्योरी बच्चा पढ़ लेता है किसी प्रकार से, लेकिन न्यूमेरिकल को वो सॉल्व ही नहीं कर पाता। और वो न्यूमेरिकल के लिए जाए कहाँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको ग्रुप स्टडी की बिल्कुल भी ये नहीं आदत नहीं है, या फिर ऐसे दोस्त ही नहीं है जो साथ में बैठ करके न्यूमेरिकल सॉल्व करे। बच्चों को आदत ही नहीं है, लेकिन मैं आपको ये आदत लगाना चाहता हूँ। आप मेरे साथ में सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को, डेफिनेटली आपका बहुत फायदा होने वाला है। तो पहला अपना टारगेट है 21 डेज। ओके, 21 डेज का अपन चैलेंज लेने वाले हैं। लगातार इसको न्यूमेरिकल हम पढ़ाएंगे 21 डेज तक, आपका लेवल बढ़ जाएगा। और इसके बाद भी हम उसको अपग्रेड करवाते जाएंगे। मतलब सीईटी का हो गया, फिर जेडब्ल्यू मेंस का। जेडब्ल्यू मेंस का अगर आपको आ रहा है तो मैं चाहूंगा कि आपको जेडब्ल्यू एडवांस का भी क्वेश्चन में करवाऊं। ओके, जितना मतलब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या सोच रहे हो। अगर आप आप अगर मेरे साथ में हो तो मैं भी आपके लिए काम करने के लिए तैयार हूं। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा है तो डेफिनेटली हम उसको बहुत आगे बढ़ के लेकर के जाएंगे। अगर आप लोग तैयार हैं कि यस सर कि हम तो तैयार है, सीटी का तो करेंगे करेंगे, बोर्ड का तो करेंगे करेंगे, उसके अलावा जेडब्ल्यू मेंस के भी क्वेश्चन हम आपके साथ में करेंगे, और एडवांस भी क्वेश्चन हम आपके साथ में करने वाले। ओके, अगर अगर आप एकदम से तैयार हो कि यस सर हम तैयार है आपके साथ में आएंगे, तो सभी लोग कमेंट में डाल देना कि यस सर वी आर रेडी। ओके, सभी लोग इस वीडियो के कमेंट में डाल देना कि यस सर वी आर रेडी। अगर ये आप डाल दोगे, मैं समझ जाऊंगा कि मेरा जो वीडियो है, मेरा जो कंटेंट है उन लोगों तक पहुंचा है, उन बच्चों तक पहुंचा है वो सच में फिजिक्स की पढ़ाई करना चाहते हैं, जिनका फिजिक्स में इंटरेस्ट है, जो फिजिक्स से प्यार करते हैं। तो सभी लोग कमेंट में डाल दीजिएगा यस वी आर रेडी। उसके बाद में एक सीरीज स्टार्ट होने वाली है। कब से स्टार्ट होने वाली है आपको मैंने बताया कि कल से, मतलब 21 जुलाई से, ट्यूसडे से ये स्टार्ट होने वाली है। समय रहेगा 3 PM to 4 PM। ओके, तो मुझे लगता है आप सब लोग तैयार है इसके लिए, क्योंकि आप बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, और मेरे को आप बोल भी रहे थे कि सर आप इसको कब स्टार्ट करने वाले हो। तो बहुत जल्दी, मतलब कल ही इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब 24 आवर का समय, मतलब ऑलमोस्ट 24 आवर का समय बचा हुआ है, तो ये वीडियो आप तक पहुंच जाएगा। उससे भी कम, मतलब मान लीजिए कि इस वीडियो थोड़ा लेट भी पहुंचता है, तो मतलब इस वीडियो के ऑलमोस्ट कुछ 20 घंटे के आसपास ही अपनी जो सीरीज है वो स्टार्ट होने वाली है। तो चलिए बेटा, यहाँ पर रुकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।